दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया है और बीजेपी के खेमे में बड़ी हलचल है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी घबराहट है, बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह जाति हावी रही, जातीय समीकरण हावी रहे, स्थानीय उम्मीदवारों का लेखा जोखा हिसाब लोग देखने लगे, फ्लोटिंग वोटर बीजेपी की मोदी के चेहरे से बहुत खुश नजर नहीं आया, तो क्या होगा? बीजेपी के खेमे में घबराहट है कि दूसरे चरण में भी पहले चरण का रिफ्लेक्शन गया है। रिफ्लेक्शन इस रूप में गया है कि पहले चरण की 12 सीटों में से मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी 6 सीटों में मुश्किल में है। हम ये कतई नहीं कह रहे हार जाएगी, हम ये कतई नहीं कह रहे कि कांग्रेस जो 6 फंसी हुई सीटें हैं वो सारी सीटें निकाल लेगी। लेकिन दूसरे चरण में भी कुछ लोग कह रहे हैं 3 सीटें, कुछ लोग कह रहे हैं 5 सीटों में बीजेपी फंसी हुई है। तो कुल मिलाकर 6 और 5 11, 11 का मतलब 25 का, 25 में से 11 यानी लगभग आधी। अब अलग अलग सर्वे की बात करें तो फलोदी का सट्टा बाजार बीजेपी को 17 सीटें दे रहा है, टीवी 9 19 सीटें दे रहा है, एक और लोक पोल है वो भी शायद 17 के आसपास सीटें दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्ता जी की, प्रदीप गुप्ता, जो कि myAxis.com, myAxis मीडिया चलाते हैं, जो एग्जिट पोल करता है खास तौर से, उनका एक गुप्त एक आंकड़ा लीक हुआ है जिसका उन्होंने खंडन किया है, लेकिन उसमें बीजेपी सिर्फ 16 सीटें जीत रही है। सचिन पायलट के माने तो कांग्रेस को बीजेपी से 1 सीट ज्यादा मिलेगी, यानी 12 बीजेपी 13 कांग्रेस। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं 12-13 इतना ही हिसाब रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। यानी सचिन पायलट की जो आंकलन है उसके आसपास का उनका नेताओं का, उस नेता का आंकलन है। अब क्या होगा ये तो 4 जून को पता होगा लगेगा। लेकिन दूसरे चरण में बाड़मेर की सीट, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट, टोंक सवाई माधोपुर की सीट, और कुछ लोग तो बाकी 3 सीटों की बात कर रहे हैं कि वो भी फंस गई हैं, जिसमें कोटा वो सीट फंसी हुई बता रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में भी सीपी जोशी के लिए सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा, और साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर में भी गर्मी में पसीना बहाना जारी है, और पसीना उनको डोर टू डोर चुनाव प्रचार में भी आज शाम 5 बजे के बाद भी बहाना पड़ सकता है, तब जाकर वो सीट निकालने में कामयाब हो सकेंगे। तो कहानी क्या हुई? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरी तरफ हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा। महंगाई और राष्ट्रवाद का मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा हावी नजर आ रहा है। इससे हावी नजर आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। इससे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। इसीलिए अमित शाह को बार बार कहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को तो तमाम खामियां कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजर आ रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि क्या नरेंद्र मोदी को वसुंधरा राजे की याद सता रही है? देखिए, मोदी का बड़ा चेहरा है। मोदी अपने चेहरे के हिसाब से, अपने भाषण के हिसाब से, अपने ऑरे के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपने कमिटमेंट के हिसाब से, अपनी प्रतिबद्धता के हिसाब से वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलता। ये तो डेजर्ट है, एक तरह से मिठाई है, लेकिन मूल खाना क्या है? मूल खाना ये है कि अलग अलग लोकसभा सीटों में जातीय समीकरण क्या बन रहे हैं, सोशल इक्वेशंस क्या हैं, सोशल इंजीनियरिंग आपने इस बार किस तरह की है। जो जातियां, जो समाज आपसे लंबे समय से जुड़ा रहा है, क्या वो नाराज है? क्या 5 साल की नाराजगी अब खुलकर सामने आएगी? तो ये सारे काम मोदी जी नहीं कर सकते, ये सारे काम अमित शाह नहीं कर सकते। अलग अलग सीट पर लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एक को टिकट मिलता है, बाकी 10 नाराज हो जाते हैं। तो ये सारे काम स्थानीय छत्रप करते हैं, मनाने का, रूठने वालों को मनाने का, घर से बाहर निकालने का, नए सिरे से उत्साह भरने का, मतभेद मनभेद सुलझाने का, और पार्टी की विचारधारा, पार्टी की प्रतिबद्धता के साथ जोड़ने का।
ये काम वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी नेता करती रही हैं। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, मध्य प्रदेश में ये काम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी को कुछ महीने पहले या मोदी जी को लगा होगा कि इनकी ज़रूरत क्या है? मैं ही हूँ ना, मैं सब पर भारी हूँ ना। लोकसभा में कहा तो था, एक अकेला मोदी सब पर भारी। तो अब क्या ये नेता पहले ये नेता भारी लगने लगे थे, तो साइड में कर दिया गया। अब क्या इन नेताओं की नाराज़गी भारी पड़ सकती है? ये अपने आप में एक दूसरा बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि ये चुनाव के समय नहीं होता, साल भर पूरे 5 साल बड़े नेता, स्थानीय छत्र देखते रहते हैं संगठन को, सरकार को, और कोई मतभेद हो, मनभेद हो, सुलझाने की कोशिश करते हैं। आए दिन मुलाकात होती है, कभी असेंबली में मिल गए, कभी किसी समारोह में मिल गए, कभी किसी के यहाँ भोजन पर मिल गए, कभी किसी के यहाँ मरण पर भी मिल गए, वहाँ भी राजनीति की बातें हो गई। थोड़ा दुःख, शिकवे, शिकायतें, हल्की-फुल्का, अहम, नाक की लड़ाई, ये सब सुलझाने की कोशिश ये वसुंधरा नेता जैसे नेता करते रहते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि मोदी जी को शायद वसुंधरा राजे की याद अब बहुत सता रही होगी। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी आज भी 25 की 25 सीटें नहीं जीत सकती। हो सकता है 25 की 25 सीटें जीत जाए। लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न फैला, ये वोटर का उत्साह का नहीं होना, पार्टी के समर्थकों का भी उस रूप में सामने नहीं आना, जो गिरावट आई है 6.25% की वोटिंग में, उससे साफ नज़र आ रहा है। तो इससे पार्टी के बड़े नेताओं में भी कन्फ्यूज़न फैलता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो गलत फैसले लेने के लिए कई बार मजबूर हो जाते हैं, अपनी नीति रणनीति को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में वसुंधरा जैसी नेता हो तो वो सँभाल लेती हैं, कि ठीक है, घर में हमने सब सँभाल लिया, बेस तैयार कर दिया, बस मोदी जी को आकर झंडा फहरा देना है। लेकिन बेस तैयार नहीं होगा, तो झंडा जिस पोल पर होगा, वो सीधा खड़ा नहीं होगा या फिर लुढ़क जाएगा, या हवा में खिलाफ हवा वही ज़रा-सी वो उखड़ जाएगा। तो क्या भगवा उखड़ जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा-सा? ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, फेसबुक पर मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।